मुज़ाकराती अमल से अमन को और मौका देने का फैसला। सालिसों की दरखास्त और तालिबान के इसरार पर पाकिस्तान दोबारा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। भारत और अफगान तालिबान के रवाबित के सबूत मिल गए। तालिबान के एक वजीर की भारत में मौजूदगी के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हुई। हमारा मुतालबा है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो और इसमें कोई लचक नहीं आई। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सानरा ने वाज़ेह कर दिया, कहा अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के तमाम सबूत दुनिया के सामने रख दिए जिन्हें कोई झुटला नहीं सकता। हम दहशतगर्दों से अपना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं। बता दिया कि बॉर्डर महफूज रखने की जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे तो ये गारंटी हम खुद लेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का फिर इस्तेमाल। बाजोड़ में अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 4 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में खारजी रहनुमा अमजद और मज़ाहम भी शामिल है। मज़ाहम खारजी नूर वली का नाइब और रहबरी शोरा का सरबराह था। उसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कामयाबी। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनतुल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक चलतन में 14 और केज में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेज को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इआदा किया गया। बलोचिस्तान में 500 से ज़ायद दहशतगर्द मारे जा चुके। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पुलिस को जदीद आलात से लैस कर रहे हैं। इस्तेदाद बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत ने 10 अरब रुपए देने का वादा किया है। पाक अफगान मुज़ाकरात को शाइंद है लेकिन KP हुकूमत को भी एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का मुतालबा। कहा आज काबीना का एलामिया जारी हो जाएगा। तमाम MPA चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े हैं। गुड गवर्नेंस की वजह से ही तीसरी बार हुकूमत मिली है। जिस तरह पहले डिलीवर किया था अब भी वैसा ही करेंगे। शिबली फराज की नाअहली से सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन। PTI के हिमायत याफ्ता खुर्रम ज़ीशान 91 वोट लेकर कामयाब हुए। अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी को 45 वोट मिले। 145 के ऐवान में कामयाबी के लिए 73 वोट दरकार थे। अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया। नादरा हुकाम ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा कराई। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत मुसलसल आदम पेशी पर 6ठी मरतबा अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। मुतनाज़ा ट्वीट केस में ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली चट्टा के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अगली समात पर इस्तगासा के तमाम गवाहान को तलब कर लिया। हादी अली चट्टा को दोबारा जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म। केस की मजीद समात 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। आज़ाद कश्मीर में सियासी हलचल बरकरार है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 1 नवंबर तक मौखर कर दी गई। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात आज शेड्यूल है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद अरकान का दावा। वज़ारत उज़्मा के लिए सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं।
कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन। 3 रोज में चालान की तादाद 12,000 से तजावुज कर गई। वफाकी मुलाजमीन की गाड़ियों समेत 35 सरकारी महकमों की गाड़ियों के भी चालान कट गए। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट मोहतसिब आला सिंध भी जद में आ गए। नैब, महकमा ज़राअत, FBR की गाड़ियां भी शामिल। जनावाला में तेज रफ्तार बस ने 4 अफराद को कुचल दिया। जाँ बक होने वालों में 3 खवातीन, 1 मोटरसाइकिल सवार मर्द शामिल। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। गुलबर्ग लाहौर में वर्कशॉप मालिक ने मुबैना तौर पर मुलाजिम को आग लगा दी। 12 साल फैजान तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम बाबर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त रहा। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान की फिजा इंतहाई मुज़र सेहत हो गई। महकमा माहौलियात ने इंसदादे स्मॉग इक़दाम तेज कर दिए। पब्लिक मकामात और अहम शाहराहों पर ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी। शाहराहों पर चूल्हे से सफाई भी बंद कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर 10% टैरिफ कम करने का ऐलान। जनूबी कोरिया में चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद टैरिफ 57 से 47% कर दिया। कहा, आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। चीन से मिलकर यूक्रेन का तनाज़ा हल करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का भी अमरीका से दोस्ती की ख्वाहिश का इजहार। तमाम मसाइल पर खुले दिल से बातचीत की पेशकश। गजा जंगबंदी में अमरीकी सदर के किरदार को भी सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फौज को फौरी तौर पर जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, जब तक ममालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। अमरीका के पास सबसे ज्यादा एटमी हथियार है। रूस का दूसरा नंबर। चीन 5 बरसों में अमरीका के बराबर आ सकता है। समुद्री तूफान मलेशिया ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 30 हो गई। हैटी में 25, जमैका में 4 और डोमिनिका में 1 शख्स लुकमा-ए-अजुल बन गया। समुद्री तूफान जमैका और क्यूबा में तबाही मचाने के बाद बहामास की जानिब बढ़ने लगा। जनूबी इलाकों से लोगों को इनखला के अहकाम जारी कर दिए गए। और धुनों के शहंशाह मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर को दुनिया से रुखसत हुए 41 बरस बीत गए हैं। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की धुनों ने कई शौरा के तहरीर गीतों को लाफानी और यादगार बनाया। उन्हें सितारा इम्तियाज, सदारती और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। दिन से पिया दिल ले गए दुख